बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एडवोकेट ज़ोएब यमाली और आप देख रहे हैं ज़रिए लीगल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ लीगल डेवलपमेंट्स के हवाले से जो कि करंटली हुई हैं। आज की इस वीडियो में हम 3 लीगल डेवलपमेंट्स के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं साइफर केस के हवाले से। अब साइफर केस यह है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, इनके खिलाफ साइफर केस किया गया और ट्रायल कोर्ट ने इनको 10 साल तक की सज़ा सुनाई थी। अब इस सज़ा के खिलाफ इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अप्रोच किया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो डिविजनल बेंच थी उन्होंने इस फैसले को, जो ट्रायल कोर्ट का फैसला था, उसको सेट असाइड करके इन 2 मुलजमान को बरी कर दिया। मीनिंग देयर बाय कि साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ये दोनों बरी हो चुके हैं। अब जो सेकंड केस है वो है नेब अमेंडमेंट्स के हवाले से। अब पीडीएम की जो गवर्नमेंट थी जो कि 2022 में बनी थी, उन्होंने कुछ अमेंडमेंट्स की नेब ऑर्डिनेंस में। वो अमेंडमेंट कुछ पर्सन स्पेसिफिक थी, तो इमरान खान साहब ने क्या किया कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पे उन अमेंडमेंट्स को चैलेंज कर दिया कि ये अमेंडमेंट्स जो हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब थे और उमर अता बंदयाल साहब ने 3 मेंबर बेंच बनाया था, स्पेशल बेंच था जिसके मेंबर्स चीफ जस्टिस खुद थे जो कि हेड कर रहे थे, और उनके अलावा जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मंसूर अली शाह थे। इन 3 मेंबर बेंच ने केस को सुनते हुए आप फैसला दिया 2-1 की मेजॉरिटी से कि ये जो नेब अमेंडमेंट्स हुई हैं ये गलत हुई हैं, उन सबको उठा दिया। अब यहाँ पे बात ये है कि जब 184(3) में कोई ऑर्डर जजमेंट आती है तो उसके खिलाफ अपील नहीं हो सकती थी, मीन्स के पास में अपील नहीं हो सकती थी। लेकिन पीडीएम गवर्नमेंट ने जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बनाया है उसमें एक राइट दिया गया है ऑफ राइट ऑफ अपील, जो कि दिया गया है अगेंस्ट एनी ऑर्डर और जजमेंट पास्ड अंडर 184(3). मीनिंग देयर बाय कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अपील नहीं हो सकती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के बाद ये अपील बन गई और हुकूमत ने, जो कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान एग्रीव थी, तो उन्होंने अपील कर दी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट की 5 मेंबर लार्जर बेंच बनी और सुप्रीम कोर्ट की 5 मेंबर लार्जर बेंच को चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब खुद हेड कर रहे हैं और इन्होंने इस केस की हियरिंग कर दी और ये केस अब रिजर्व है फॉर द जजमेंट। मीनिंग देयर बाय फैसला महफूज है जो कि सुनाया जाएगा। थर्ड जो इम्पोर्टेंट केस है वो रिजर्व सीट्स के हवाले से। अब आइन में ये दिया गया है कि कुछ सीट्स जो नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबलीज के हैं वो तो जनरल इलेक्शन के थ्रू फिल होगी, मीन्स के जनरल सीट्स हैं, लेकिन कुछ सीट्स तो उसमें रिजर्व्ड है। रिजर्व सीट्स का मतलब यह है कि उनमें इलेक्शन कोई होता नहीं है, लेकिन जो भी पॉलिटिकल पार्टीज जिस रेशो से जनरल सीट्स ऑब्टेन करती हैं उसी रेशो से, उसी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से उनको रिजर्व सीट्स मिलेंगी। और रिजर्व सीट्स होती हैं माइनॉरिटीज़ के लिए और वुमेन के लिए, ताकि उनकी रिप्रेजेंटेशन हमारे असेंबली में हो सके। अब ये अनडेमोक्रेटिक होगा कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को उसके प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से या तो ज़्यादा रिजर्व सीट दी जाए या फिर कम की दी जाए, तो ये अनडेमोक्रेटिक होगा। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया कि जो रिजर्व सीट्स सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं दी, बल्कि वो जो रिजर्व सीट बची थी वो फिर दूसरे जो पार्टीज जिनको ऑलरेडी रिजर्व सीट्स मिल चुकी है अपने प्रोपोर्शन के हवाले से, उनको फिर तकसीम की गई। ऑन अ लाइटर नोट, माले गनीमत समझ के उन रिजर्व सीट्स को तकसीम कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन के इस एक्ट को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, जो कि वहां से अपील हुआ और फिर अब सुप्रीम कोर्ट में ये अपील आ गई है अगेंस्ट द पेशावर हाई कोर्ट जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट का जो कमेटी है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की कमेटी, जो कि बेंचेस बनाती है, उन्होंने लार्जर बेंच बल्कि फुल कोर्ट बना दी है। मीन्स के जो भी अवेलेबल जजेस हैं, 13 अवेलेबल जजेस हैं, उनकी फुल कोर्ट बना दी है। 13 जजेस बैठ के इस केस को सुन रहे हैं रिजर्व सीट्स के हवाले से। और इस केस में एटलीस्ट 2 हियरिंग्स हो चुकी हैं और 2 हियरिंग्स में जो एडवोकेट फैसल सिद्दीकी हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो अपने दलाइल दे रहे हैं। और ये सारे दलाइल जो हो जाएंगे तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा कि ये रिजर्व सीट्स क्या जो ऑलरेडी जिनको रिजर्व सीट मिल चुकी हैं जिन पॉलिटिकल पार्टीज को, उनको जाएंगी या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को जाएंगी। अब फोर्थ जो लीगल डेवलपमेंट है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस के लिए रिकमेंडेशन आई हैं
अब इसका बैकग्राउंड ये है कि सुप्रीम कोर्ट में टोटल 17 जजेस होते हैं, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अभी जो जजेस हैं वो 14 हैं, तो 3 सीट्स खाली। अब ये सुप्रीम कोर्ट की जजेस जो अपॉइंट होते हैं वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान करती है, और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो हेड होते हैं, जो चेयरमैन होते हैं, वो होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो कि अभी का जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब हैं। उन्होंने इजलास किया और इजलास में जस्टिस अकील अहमद अब्बासी जो कि चीफ जस्टिस हैं सिंध हाई कोर्ट के, उनका नाम कंसिडर किया गया और रिकमेंड किया गया यूनानिमसली। उसके अलावा सेकंड नंबर पे लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं मलिक शहजाद, उनका नाम रिकमेंड किया गया विद द मेजॉरिटी ऑफ 5-4। थर्ड नंबर पे जस्टिस शाहिद बिलाल जो कि लाहौर हाई कोर्ट के हैं, उनका भी नाम रिकमेंड किया गया। इन 3 जजेस का नाम एलिवेशन के लिए रिकमेंड किया गया बाय द जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अब ये रिकमेंडेशन के बाद क्या होगा? रिकमेंडेशन जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दी है, ये नाम जाएंगे पार्लियामेंट्री कमेटी के पास। अब पार्लियामेंट्री कमेटी के अगर वो अप्रूव करती है तो ये प्रेसिडेंट के पास जाएंगे, और ये 3 जजेस जो हैं वो एलिवेट होके सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। यहाँ पे ही एक और बात भी मैं आपको बता दूँ, जिनका नाम सुप्रीम कोर्ट के लिए एलिवेशन के लिए चला जाए और अप्रूव हो जाए और वो जज बन जाए सुप्रीम कोर्ट को, अगर वो उस पोस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो जज ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट या जज ऑफ द हाई कोर्ट जहाँ से भी हों उससे रिटायर्ड सीधा सब्र हो जाएंगे, खुद ब खुद रिटायर हो जाएंगे। मीनिंग देयर बाय अगर जस्टिस मलिक शहजाद जो कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या फिर शाहिद बिलाल जो कि लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं, ये अगर सुप्रीम कोर्ट में इनका एलिवेशन हो जाता है, अप्रूव हो जाता है, प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन निकाल देता है, और उसके बाद अगर ये नहीं जाते तो ये रिटायर्ड तस्वर होंगे। इन लीगल डेवलपमेंट्स के लिए जर्जे लीगल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।